अगर ये सामान्य घटना होती या ब्रेक फेल हो जाता या कोई होता तो चल जाता, लेकिन 1 घंटा पहले चारों लड़के उस गार्ड को धमकी देते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं। तो गाड़ी में बैठे जो चारों लोग आरोपी हैं, दीपक के बेटे दीपक साहब की बात हुई होगी, उन्होंने और कोई डिमांड रखी हो कि इस मामले में ये भी होना चाहिए, ये होना था, ये हो गया कुछ? अभी तो वो सदमे में है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब क्या हो गया है। तो उस परिवार की चिंता का करने का काम मैं उनके एक बेटे के रूप में करूँगा मैं। तो आज मैंने 50,000 रुपये की राशि उनको देने को कहा है और साथ में आजीवन नौकरी उनको, जब तक वो नौकरी करना चाहेगा, और आवास। लोगों की डिमांड थी, कुछ लोगों ने कहा था कि सेंट्रल एवेन्यू में जो छपरी बाइकर्स हैं, इनको छपरी बाइकर्स कहा जाता है, इनसे भी लोग त्रस्त, इनसे भी लोग परेशान हैं। पुलिस प्रशासन से आग्रह उन्होंने किया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और छपरी बाइकर्स की बाकायदा जुलूस निकालना चाहिए जैसे बाकी लोग निकालते हैं। ग्रीन वैली के सिक्योरिटी गार्ड गणपत साहू की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, ये हादसा नहीं था, हत्या थी। और लोगों की भी यही डिमांड है कि जब ये हत्या थी, जब पुलिस के अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि प्लान करके मारा गया है, तो जो धाराएं लगाई गई है, जो धारा इसमें शामिल की गई है, वो धारा इतनी कमज़ोर क्यों लगाई गई है? लगातार लोगों की डिमांड उठ रही है। इसके साथ साथ एक और डिमांड उठ रही है कि गणपत साहू के परिवार को मुआवजा के रूप में क्या मिला, ये लोगों ने सवाल किया है। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो ग्रीन वैली सोसाइटी है, उनकी ओर से आर्थिक मदद की गई है, बिल्डर की ओर से आर्थिक मदद की है, इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार से क्या मुआवजा दिया गया, इसके अलावा जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने उन्हें मारा, उनके परिवार वालों से क्या वसूला गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। और हमारे साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन हैं, जो इन दोनों विषयों पर गंभीरता से बात करेंगे, क्योंकि लगातार लोगों की भी डिमांड थी कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस विषय पर क्यों चुप है। उनसे पूछ लेते हैं। विधायक जी, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक गणपत साहू की हत्या कर दी गई, मतलब कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड था, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, लोगों ने उस पर ऊपर कार चढ़ा दी, उन लड़कों ने। इस पर अभी तक आपका कोई बयान नहीं आया है। कई बार बोल के नहीं होता है, पर्दे के पीछे भी कई बार कई काम करने पड़ते हैं। जो लड़का था, रसूखदार था, अगर मेरा हस्तक्षेप नहीं होता तो उसके ऊपर मामला हत्या का दर्ज नहीं होता, 302 का मामला दर्ज हुआ है, और नहीं तो एक्सीडेंटल केस लगा के छोड़ दिया जाता, तो न्याय मिले परिवार को। इसके लिए मैंने धारा 302 के तहत जो लड़का है, जो रसूखदार है, आईपीसी की पुरानी धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गाड़ी में बैठे हुए जो 4 लड़के थे, उनके खिलाफ भी मामला धारा 302 के तहत हो, उसके लिए भी जो है मेरी लगातार पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही है। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है, एक बड़ी चूक है, और उसमें कहीं ना कहीं जो है अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जब 4 लोग एक साथ किसी का मर्डर करने जाते हैं, चाकू एक मारता है लेकिन 3 को भी आरोपी बनाया जाता है। क्योंकि अगर ये सामान्य घटना होती या ब्रेक फेल हो जाता या कोई होता तो चल जाता, लेकिन 1 घंटा पहले चारों लड़के उस गार्ड को धमकी देते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं। तो गाड़ी में बैठे जो चारों लोग आरोपी हैं, इस मामले पे मेरी बात पुलिस प्रशासन से चल रही है, न्याय मिलेगा। और आज उनके बेटे से, दीपक से मेरी बात हुई है, गार्ड जो है, जो मृतक गार्ड है, उनके बेटे से बात हुई है। उनका बेटा आज बालाघाट में है, लेकिन मैंने उनको 50,000 रुपये अपने तरफ से, खुद अपने मानदेय राशि से 50,000 रुपये मैंने देने को कहा है, ताकि थोड़ा स्तंभ मिले। मेरी बात ग्रीन वैली के बिल्डर से भी हुई है। मैंने कहा है कि आजीवन जब तक ये काम करना चाहे तब तक जो है वहाँ पे काम कर सकता है, और इनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान भी जो है मेरे द्वारा दिया जाएगा, जिसकी फॉर्मेलिटी जल्दी कर ली जाएगी। और इसके अलावा उस परिवार की देख रेख का पूरा जिम्मा, क्योंकि जो गार्ड भैया थे, गणपत भैया, उनसे मेरा भी बहुत व्यक्तिगत जो है, जब भी जाता था तो हमेशा नमस्ते करते थे, मुझे बातचीत करते थे, एक लगाव था मुझे भी। तो उस परिवार की चिंता का करने का काम मैं उनके एक बेटे के रूप में करूँगा मैं। तो आज मैंने 50,000 रुपये की राशि उनको देने को कहा है, और साथ में आजीवन नौकरी उनको, जब तक वो नौकरी करना चाहेगा, और आवास। और इसके अलावा जो अन्य जो 4 लड़के जिसको धारा 151 के तहत छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर भी 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, इसकी चर्चा मेरी जारी है। हम निश्चित रूप से जो है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। गणपत के बेटे दीपक साहब की बात हुई होगी, उन्होंने और कोई डिमांड रखी हो कि इस मामले में ये भी होना चाहिए, ये होना था, ये हो गया कुछ? अभी तो वो सदमे में है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब क्या हो गया है।
थोड़ा शांत होगा, घर के सारे कार्यक्रम दसगात वगैरह ख़त्म होंगे, उसके बाद फिर जो है उनसे चर्चा की जाएगी। और शहर पूरा भिलाई जो है उनके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने का काम हम करेंगे। निश्चित रूप से बड़ा ही दुखद घटना है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा था गणपत जो है, और ड्यूटी के दौरान उसके साथ ये घटना करना। और ग्रीन वैली आपको ध्यान होगा और भिलाई वालों को ध्यान होगा, मैं चुनाव जीतते ही सबसे पहला अगर कहीं छापा मारा था मैं तो ग्रीन वैली में। और वहाँ कई लड़के लड़कियों को जो है शराब के नशे में हम लोगों ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया था। तो समय समय पे मैं ग्रीन वैली में छापा भी मारते रहता हूँ। तो मेरा यही है कि जो लोग मकान देते हैं किराए में, वो अधिक किराया मिल रहा है इसलिए वो किराए में ना दें। ये भी देख ले कि जिनको किराए में दे रहे हैं उनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, ये बड़ा आवश्यक है। क्योंकि भिलाई जो है खेल धानी है, शिक्षा धानी है और कला धानी है। ये कहीं ना कहीं जो है कलंक लगाने का काम इन लोग कर रहे हैं। सभी बाहरी लोग हैं जो बाहर से पढ़ने लिखने आए बच्चे, बिल्कुल बाहर से पढ़ने आए, कंट्रोल की आवश्यकता है। क्योंकि माँ बाप तो फीस दे के ही निश्चिंत हो जाते हैं, एक गाड़ी दे दी है, मोबाइल दे दिए, उसी में निश्चिंत हो रहे हैं। लेकिन भिलाई जो है अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी किसी भी घटना को अगर कोई अंजाम देता है तो निश्चित रूप से उसके जेल के सलाखों में के अंदर उसको पहुंचाने का काम करेंगे। एक पहुंच गया है, 3 को और पहुंचाएंगे। विधायक जी, लोगों की डिमांड थी, कुछ लोगों ने कहा था कि सेंट्रल एवेन्यू में जो छपरी बाइकर्स हैं, इनको छपरी बाइकर्स कहा जाता है, इनसे भी लोग त्रस्त, इनसे भी लोग परेशान हैं। पुलिस प्रशासन से आग्रह उन्होंने किया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और छपरी बाइकर्स की बाकायदा जुलूस निकालना चाहिए जैसे बाकी लोग निकालते हैं। देखिए, दुर्ग पुलिस के जो कप्तान है जितेंद्र शुक्ला जी बहुत एक्टिव है और बहुत गंभीर है। आप देखिएगा कि जब से उनकी नियुक्ति यहाँ पे हुई है लगातार जो है बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, पहले जुआ, सट्टा, शराब, कबाड़ी आम एक हुआ करता था, आज एक भी जगह आपको सुनाई नहीं देगा। और वैसे ही जो है ये ट्रैफिक व्यवस्था को लेके भी वो बहुत संजीद है और मुझे लगता है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी में। शुक्रिया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह थे, जिन्हें आपने सुना। उन्होंने गणपत साहू के परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए, तत्कालीन मदद के लिए उन्होंने 50,000 रुपये का ऐलान अपने मानदेय से किया है। इसके अलावा जिन 4 लड़कों को छोड़ दिया गया है, जो लड़के 4 और थे उसमें, उस कार में, उनके ऊपर भी हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसी डिमांड थी। और उस डिमांड को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की है। इसके अलावा इस मामले में आने वाले समय में जो भी कार्रवाई होगी, जो भी मदद हो सकती है, वो हर संभव मदद। इसके अलावा पीएम आवास के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को पीएम आवास दिलाया जाएगा। इस तरह के मामले लगातार देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन वैशाली में विधायक रिकेश सिंह ऐसे मामलों को लेकर बेहद संजीदगी से, बेहद संवेदनशीलता के साथ में मदद करते हैं।